उत्तर भारत में ठंड का मौसम चरम पर था। धुंध इतनी गहरी कि 2 कदम आगे दिखना मुश्किल। इसी ठिठुरती शाम में गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ की जड़ों के पास 3 लोग आग जलाकर बैठे थे। रामदेव, उनकी पत्नी सरोज और उनका छोटा बेटा मोहन। तीनों के कांपते हाथों में सिर्फ एक पुरानी रजाई, जो ठंड को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर हार रही थी। एक समय था जब उनका बड़ा बेटा रवि उनके साथ रहता था, लेकिन शादी के बाद कहानी बदल गई। अमीर घर की बहू काव्या शहर के बड़े बिजनेस परिवार से थी। सुंदर, पढ़ी लिखी, लेकिन दिल में अहंकार का पहाड़। शादी के बाद उसे रवि के गरीब माँ बाप और उनकी छोटी सी मिट्टी की कोठरी पसंद नहीं आई। उसके घर की हर चीज, उसकी कार, उसका कमरा, सब माँ बाप के टूटे घर से बड़ा था। धीरे धीरे उसने रवि को अपने परिवार से दूर कर दिया और एक दिन रवि ने कहा, पापा, हम शहर जा रहे हैं, वहां मेरा बिजनेस शुरू होगा। रामदेव ने सिर हिलाया, दुआ दी, लेकिन उन्हें क्या पता था ये विदाई हमेशा की विदाई होती जा रही थी। कुछ महीने बाद गांव में भारी बारिश हुई। रामदेव का कच्चा घर गिर गया। सरोज रो पड़ी। मोहन डर गया। आंखों में उम्मीद लिए उन्होंने रवि को फोन किया, लेकिन फोन उठाया काव्या ने। उसकी ठंडी आवाज में दया नाम की चीज नहीं थी। देखिए, हम लोग बहुत बिजी हैं और गांव आना हमारे लिए पॉसिबल नहीं। आप लोग कहीं और मैनेज कर लीजिए। और कॉल कट। उस रात रामदेव ने पेड़ की जड़ों के पास सिर रखकर सोते हुए बस यही सोचा, क्या यही वो बेटा था जिसे मैंने अपने हाथों से पालकर बड़ा किया? ठंड बढ़ती गई। मोहन के होंठ नीले पड़ गए। सरोज के हाथ बर्फ जैसे ठंडे। रामदेव लकड़ियां खोजते खोजते थक चुके थे। उस रात ठंड इतनी तेज थी कि गांव के लोग भी अपने दरवाजे बंद कर बैठे थे। अचानक दूर से कार की तेज रोशनी आई। गांव में इतनी रात कौन आया? कार पेड़ के पास रुकी। दरवाजा खुला और बाहर आई काव्या। बड़ी कोट, लंबे जूते, महंगा हैंडबैग, मानो ठंड का असर उस पर हो ही नहीं रहा। मुंह सिकोड़ते हुए बोली, आप लोग यहां क्या कर रहे हैं? इस तरह सड़क किनारे बैठना अच्छा नहीं लगता। रामदेव रो पड़े। उन्होंने कहा, बेटा, हमारा घर टूट गया। तुम्हारे घर फोन किया तो तुमने ही कहा था मैनेज करने को। काव्या ने नजरें चुरा ली। ही मोहन की खांसी की आवाज ने उसे हिला दिया। वह आगे बढ़ी और मोहन के पास बैठ गई। बच्चे का माथा तप रहा था। बहू का बदला हुआ दिल। शायद पहली बार उसने गरीबी को इतनी करीब से देखा। पहली बार किसी बच्चे को ठंड में कांपते देखा और पहली बार समझा कि हर चीज पैसा नहीं होता। उसने रवि को फोन किया। रवि, तुरंत आओ, तुम्हारे परिवार की हालत बहुत खराब है। कुछ देर बाद रवि भी पहुंच गया और काव्या ने पहली बार अपने ससुराल वालों के लिए अपनी कार का दरवाजा खोला। उन्होंने तीनों को अस्पताल पहुंचाया। मोहन को तुरंत दवाई मिली। सरोज को गर्म कपड़े दिए गए। रामदेव को गर्म सुपकात, नया घर, नई शुरुआत। कुछ दिनों बाद रवि और काव्या ने गांव में नया घर बनवाया, पक्का, मजबूत और सुंदर। और काव्या ने सबके सामने कहा, मैंने गलती की थी। इस घर में सबसे बड़ा कमरा मां बाप का होगा। रामदेव की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू ठंड के नहीं, खुशी के थे। असली अमीरी पैसों में नहीं, दिल की गर्माहट में होती है। परिवार को छोड़ देने से बड़ा कोई अपराध नहीं, और समय रहते सुधर जाना सबसे बड़ी जीत है, अगर चाहो